अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे जो एहसानुल्लाह साहब हैं जिनकी एल्बो की कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई थी। ही इज़ बाय द वे 150 प्लस kph की उनकी पेस है माशाल्लाह। एंड आई थिंक दिस वाज द रीज़न, या कौन सा भी खैर रीज़न था, बट ही वाज इंजर्ड। एंड एल्बो की कुछ उनको प्रॉब्लम हुई थी। एंड है कि लाहौर में उनका अजीब ही तरीके से खैर कर दिया गया था। बिल्कुल कुछ है कि मीडिया में भी इतनी बात नहीं आई थी। कुछ टाइम बाद है कि मीडिया में तस्वीरें, ये खबर वायरल हुई थी। एंड वो भी उस वक्त जब आपके नसीम शाह इंजर्ड थे, आपके हसनैन इंजर्ड थे, दिस एंड दैट। तो हसनैन पे भी आपने कोई तवज्जो नहीं दी थी, ना आपने एहसानुल्लाह पे दी थी। फिर जब नसीम शाह इंजर्ड हुए तो आपको पता चला कि भाई हसन अली भी इंजर्ड है। हसन अली ने खैर अपने बल पे ही कुछ है कि अपनी रिहैब स्टार्ट कर दिया था। एंड इतना ज़्यादा उसकी कोई बहुत ज़्यादा इंजरी ऐसी नहीं थी। फिर है कि आपको याद आया कि भाई हमारे पास कोई बैकअप बॉलर नहीं है। एंड जो बैकअप बॉलर आपने तैयार किए थे थोड़े टाइम में, वो आप के हसनैन एंड एहसानुल्लाह इन सब थे, तो वो दोनों इंजर्ड हैं। तो फिर एहसानुल्लाह की भी आपने लाहौर में कहीं पे करवाई आपने एल्बो की सर्जरी। एंड हसनैन की भी कुछ है कि सर्जरी हुई थी, या क्या मतलब है कि हसनैन ने भी है कि उनका भी रिहैब स्टार्ट हुआ था पीसीबी की ज़ेरे निगरानी। एंड इसके अलावा भी खैर अली खान तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने भी खैर एलैबोरेट किया था विया ट्विटर कि भाई जो मुल्तान सुल्तान है वो उनके तमाम एक्सपेंस बर्दाश्त कर रही थी, जो एनसीए में वो उनका रिहैब कंप्लीट हो रहा था। तो फिर उसके बाद ये खबर थी कि भाई मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन साहब, उन्होंने ही है कि इंग्लैंड भेजा है एहसानुल्लाह को। एंड वहाँ पे है कि जो वेल नॉन सर्जन हैं उनसे उनका इलाज मुआवजा कराया जाएगा। एंड अब ये खबर सामने आई है कि जो एहसानुल्लाह की एल्बो सर्जरी हुई थी वो सही नहीं हुई है। एंड अब दोबारा इंग्लैंड में जो वेल नोन सर्जन है वो उसकी सर्जरी करेंगे। एंड आफ्टर सर्जरी जो हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड फिजियोज हैं, उन्होंने उससे लिफ्ट जो है वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग भी कराई, उससे और भी ट्रेनिंग कराई, उससे बॉलिंग भी स्टार्ट करवा दी, जिसने सिचुएशन को मज़ीद ख़राब कर दिया। तो ये बस क्या कहें, हैट्स ऑफ टू आवर सो कॉल्ड एक्सपर्ट एंड फिजियोज एंड ऑल, कि पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और हम 1947 में जो शायद कुछ फिजियोज होते होंगे ना, बस वही है कि हमारे चल रहे हैं। एंड कुछ जिद्दत हमें किसी चीज़ में नहीं लानी है, बल्कि और हम बैकवर्ड की तरफ होते जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी यही खबर थी, कुछ मोहतरम ने है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी कुछ जिम के वर्कआउट्स की उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह शेयर की थी। उस हवाले से भी जो डेफिनेटली आई डोंट नो अबाउट दैट मच के भाई किस तरीके की वेट लिफ्टिंग होती है, बट है कि मुझे मालूम हुआ कि भाई वो भी सही तरीके की नहीं है। जो शोल्डर की है कि उनसे वर्कआउट कराए जा रहे हैं, वो उनको इंजरी है कि लाहक हो सकती है उस वजह से। एंड इसके अलावा भी जो है कि बहुत ही आउटडेटेड उनकी है कि एल्बो एंड जो बैक लोअर बैक के जो भी उनकी थी वर्कआउट्स, वो बहुत ही ज़्यादा है कि इंजरी के ख़तरे वाले थी। एंड बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थे। तो बस क्या ही कहा जाए। एंड वही बात है कि आपका नेशनल प्लेयर है, आपकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, एंड उसको इस तरीके के ट्रेनर आपने मुहैया किए हुए हैं, या उसने खुद भी इस तरीके के ट्रेनर है कि अपने लिए उसने मुंतखब किए हैं, जिसको ये भी नहीं मालूम है कि भाई एक बॉलर को किस तरीके से की है कि आप वर्कआउट्स करा सकते हो। तो बस क्या ही कहा जाए, बस इंसान अपना सर पीट लेना तो भी कम है आई थिंक। बिकॉज इस तरीके की जब चीज़ें देखते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम अपना टैलेंट, एक है कि बहुत ही अच्छा टैलेंट हम खुद ही वेस्ट कर रहे हैं। एहसानुल्लाह वाज अ ग्रेट टैलेंट, ही इज़ माशाल्लाह, ही इज़ इंशाल्लाह है कि अब अच्छी तरीके से इंग्लैंड में उनका रिहैब हो जाए तो हिल इंशाल्लाह मेक कम बैक। एंड ही इज़ अ ग्रेट 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 टैलेंट। अच्छी पेस है उसके पास अच्छी है कि एक्यूरेसी है, हाइट उसकी अच्छी है, बाउंसर्स माइंड ब्लोइंग है। सो आई थिंक हम उसको वेस्ट ना कर दे तो बेहतर है। अल्लाह करे कि अब तरीके से उसकी जो भी है कि सही हो जाए एल्बो सर्जरी, इसके बाद उसका रिहैब भी अच्छे तरीके से हो, एंड पीसीबी को अल्लाह करे कि कुछ अक्ल आ जाए। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे शान मसूद साहब हैं, वो लगता है उनको बस काउंटी के लिए ही खेलना है। एंड काउंटी में ही जाके मोहतरम इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं कि हमारा दिल ललचा जाता है, हम लालच में आ जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये बंदा ज़रूर होना चाहिए पाकिस्तान की टीम में। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट डिग्रेडिंग हिम,
परफॉर्म करना काउंटी में इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। एंड अच्छी है कि कंडीशन पेसर्स फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे मुश्किल कंडीशन होती है टू बैट ऑन इंग्लैंड में, क्योंकि काउंटी चैम्पियनशिप इंग्लैंड में होती है। एंड काफ़ी ज़्यादा खैर वहाँ पे मुश्किल होती हैं, जो भी सिचुएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है टू बैट ऑन, बट वहाँ पे मोहतरम अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। बट पाकिस्तान में जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होती है, वर्ल्ड कप में जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, और भी जगहों पे वहाँ पे पता नहीं मोहतरम को क्या हो जाता है, क्यों इस तरीके की बैटिंग करते हैं कि बस क्या ही किया जाए। बहुत ज़्यादा फिर है कि गुस्सा आता है कि आई थिंक कुछ जस्ट 9 की एवरेज कैरी कर रहे हैं मोहतरम पिछले 2-3 साल में, और तो इतने ज़्यादा मैच जरूरी नहीं खेले हैं टेस्ट के, बट स्टिल है कि जस्ट 9 की एवरेज वो कैरी कर रहे हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड यहाँ पे देखो तो आई थिंक ओवर उनकी 80 प्लस तो होगी उनकी जो काउंटी में है, बिकॉज काउंटी में एक साल में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे बैक इन आई थिंक 2022। एंड इसके बाद भी है कि काउंटी में ही इज़ जस्ट फिनोमिनल। सो अल्लाह करे कि खैर भाई, अब मेरे ख्याल से मेरी एक सजेशन है पीसीबी को एंड जो भी टीम मैनेजमेंट है कि भाई जब पाकिस्तान की टीम का इंटरनेशनल जो टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान की टीम, उसमें शान मसूद साहब से कहा जाए कि भाई कैप्टन तो मोहतरम है ही, बाय द वे यॉर्कशायर की टीम की वो कैप्टनसी भी करते हैं, तो कैप्टन तो वो अभी तक टेस्ट साइड के तो हैं ही, तो बस उनको यही कहा जाए कि भाई ये काउंटी हो रही है, ये इंग्लैंड का ग्राउंड है एंड काउंटी चैम्पियनशिप हो रही है। सो आई थिंक जब वो परफॉर्म करेंगे, जैसे उनको पता चलता है भाई इंटरनेशनल का हो रहा है, तो फिर आई थिंक कुछ ज़्यादा उनकी कुछ है कि माइंड सेट उनका चेंज हो जाता है एंड वो पैनिक करके आउट हो जाते हैं। सो आई थिंक अच्छी तरीके से है कि उनको थोड़ा सा है कि हमें इस्तेमाल करेंगे, ये कह के भाई इंटरनेशनल का मैच काउंटी का है तो हिल परफॉर्म इंशाल्लाह। एनीवेज जोक्स अपार्ट, एंड ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा सा हो जाता है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है जो आउट ऑफ फॉर्म वाला सीज़न हो गया ना शान का, वो बहुत ज़्यादा हो गया। प्रैक्टिस मैच में किया था बट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हो सका है। एंड बहुत ज़्यादा खैर माइंड ब्लोइंग इनिंग खेली है, 140 रन उन्होंने बनाए हैं एंड स्ट्राइक रेट भी वो 80 का लेके चल रहे थे, सो दैट वाज फिनोमिनल। एंड इसके अलावा जो हमारे हसन अली साहब हैं वो भी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया अपनी टीम वॉविकशायर को, एंड लेट्स सी कि वो वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बाय द वे इंग्लैंड की कंडीशंस हमारे हसन अली साहब को भी बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। अब वो भी मोहतरम वहाँ पे जाके अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी सीमेंट स्विंग करेंगे, एंड हमारा दिल दोबारा ललचाएगा कि भाई हसन अली इज बैक इन फॉर्म एंड चलो जल्दी से उसको टीम में वापस ले आते हैं। सो है कि इंग्लैंड कंडीशन डेफिनेटली उसको सपोर्ट करती हैं, और है कि अगर याद हो सब जो भी क्रिकेट लवर्स हैं कि भाई हमने CT2017 जो जीती थी उसके भी है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हमारे हसन अली साहब थे, वो भी इंग्लैंड में हुई थी। सो इंग्लैंड की कंडीशंस हसन अली को सूट करती हैं, बट यहाँ एशिया की कंडीशंस इतनी ज़्यादा और दुबई वगैरह की इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। जो अब है कि हमारा वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, तो वहाँ की कंडीशंस भी आई डोंट थिंक उसको सूट करेंगी। सो आई थिंक ज़रा उसको काउंटी में खेल के थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने दो, डोमेस्टिक वगैरह खिलाओ। इंशाल्लाह जब इंग्लैंड जाने की बारी आएगी तब देखेंगे इंशाल्लाह हसन अली को दोबारा टीम में लाने के लिए। एंड इसके अलावा भाई जो हमारे इमामुल हक साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है सरफराज अहमद को, एंड ही सैड कि भाई सरफराज अहमद की कैप्टनसी में जिन्होंने भी डेब्यूट किया जिसमें वो शामिल हैं, शादाब शामिल हैं, हमारे जो बाबर आजम साहब हैं, रिजवान वगैरह सब ने खैर उनकी कैप्टनसी में डेब्यू किया। एंड मिकी ऑर्थर एंड जो उनका ड्यू चला आ रहा था सरफराज अहमद का, दैट वाज फिनोमिनल। एंड जो टीम ही सैड के फॉर्म की थी सरफराज अहमद एंड मिकी ऑर्थर ने, वो टीम्स या वो प्लेयर अभी तक खेल रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं एंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व कर रहे हैं। सो ही वॉज अ मास्टर माइंड एंड स्ट्रीट स्मार्ट, वो है कि कैप्टन थे सरफराज अहमद साहब। एंड कोई बात है कि अच्छी चीज़ या अच्छे बंदे को हम पाकिस्तान में चलने का देते हैं। खैर आई एग्री कि इतनी ज़्यादा उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, एंड जो कैप्टन शुड बी इन गुड फॉर्म स्पेशली इन मेजर इवेंट्स, ताकि है कि टीम का जो मोराल है वो थोड़ा सा अप हो। एंड दूसरी बात कि भाई वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोअर दी ऑर्डर भी है कि कर देते थे, मतलब देर से आते थे वो टू बैट ऑन, वो भी खैर एक चीज़ है कि इफ़ेक्ट करती थी टीम की परफॉर्मेंस पे और टीम की मोराल पे आई थिंक इफ़ेक्ट करती थी। सो दिस वॉज द रीज़न, बट स्टिल ही वॉज इंडीड अ स्ट्रेट स्मार्ट, आप मेंटोर रख सकते हो, बिकॉज आई थिंक एशिया कप अंडर-19 उन्होंने जितवाया हुआ है, इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जीते है कि डोमेस्टिक में भी काफ़ी ज़्यादा जीत उनके क्रेडिट पे हैं। एंड CT2017 तो डेफिनेटली वॉज ऑसम। एंड वही बात है कि भाई मेंटोर रख लो, पाकिस्तान की टीम के साथ रखो, उनके नाज़िल मशवरों से है कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज ही इज़ अ जैम ऑफ पर्सन लिटरली माशाल्लाह। एंड खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।